हाय हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं कौन कौन से टूल्स को यूज़ करके इन सारे पोर्ट्रेट्स को बनाती हूँ और आप भी उन सारे टूल्स को यूज़ करके इस तरह के पोर्ट्रेट आप भी बना सकते हो। तो चलो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कौन कौन से टूल्स को यूज़ करके इन सारे पोर्ट्रेट्स को बनाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा फर्स्ट टूल है ग्रेफाइट पेंसिल। आप इसे स्केच पेंसिल भी बोल सकते हो और जो मर्जी आप वो बोल सकते हो। मेरे पास डोम्स का है और इसमें आपको HB 2B 4B 6B और 8B और 10B का नंबर का आपको पेंसिल मिल जाएगा। आप चाहे तो कोई और भी ब्रांड का ले सकते हो। मेरे पास डोम्स का और कीप स्माइलिंग का है, जो कि इसमें भी आपको बहुत सारे शेड के मिल जाएंगे। मेरे पास इसमें अभी फ़िलहाल के लिए HB से लेकर 10B तक का है और भी है मेरे पास। आप चाहो तो ये भी ले सकते हो। 700 का पूरा किट मिलता है और ये मेरा कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट मैं आप लोगों को ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए मैं बता दे रही हूँ। तो आप चाहे तो डोम्स भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, या नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में नॉर्मल पेंसिल यूज़ करती थी। तो आपको ये हेल्प करेंगे। अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट टूल है चारकोल पेंसिल। तो मैं हमेशा चारकोल ही पोर्ट्रेट बनाती हूँ, उसमें मैं ग्रेफाइट को भी यूज़ करती हूँ। तो मेरा सेकंड टूल है कि चारकोल पेंसिल। तो इसमें भी मैंने कीप स्माइलिंग का पूरा किट लिया था, तो उसी का है मेरे पास। तो आप चाहो तो दूसरे भी ब्रांड का ले सकते हो, अमेज़ॉन में अवेलेबल है। और इसमें आपको 3 शेड का मिल जाएगा। पहला है आपको सॉफ्ट चारकोल पेंसिल मिल जाएंगी, दूसरा आपको मीडियम चारकोल पेंसिल मिल जाएगा, तीसरा आपको हार्ड चारकोल पेंसिल मिल जाएगा। और ये तीनों चारकोल पेंसिल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको भी ले सकते हो। मेरा नेक्स्ट टूल है इरेज़र। मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए 3 इरेज़र है, मेरा इसी से चल जाता है, तो मैं 3 इरेज़र रखी हूँ। मेरे पास पहला इरेज़र है एक नॉर्मल इरेज़र और दूसरा है नीडेबल इरेज़र, जो कि बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है मेरे लिए, तो आप इसे भी ले सकते हो। और मेरा तीसरा इरेज़र है मोनो इरेज़र। आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, अमेज़ॉन में है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। 400 समथिंग मिलता है। तो मेरे पास तो 3 इरेज़र है, और भी एक इरेज़र होता है मैकेनिकल इरेज़र, आप उसे इलेक्ट्रॉनिक इरेज़र भी शायद कहते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। मगर मेरे पास ये 3 इरेज़र हो जाता है मेरे से। जब मैं पोर्ट्रेट बनाती हूँ तो मेरा इससे काम हो जाता है, तो मेरे पास 3 इरेज़र है। आप चाहो तो नॉर्मल इरेज़र से भी काम कर सकते हो, मगर जब डिटेलिंग का काम होता है तो ये दोनों इरेज़र बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आप अगर आपके पास एफर्ड है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं चलती हूँ अब अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल है ब्लेंडिंग स्टम्प। इसमें आपको बहुत सारे नंबर के मिल जाएंगे, मगर मेरे पास कीप स्माइलिंग, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कीप स्माइलिंग का है किट पूरा, तो उसमें मुझे 4, 2 और 5 मिला है, तो मेरा इससे काम हो जाता है। जैसे कि मुझे थोड़े बड़े स्पेस पर अगर ब्लेंड करना होता है तो मैं इसे और इसे यूज़ कर लेती हूँ, और मुझे अगर स्मॉल जगह पर अगर यूज़ करना होता है तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो आप भी अगर चाहो तो कीप स्माइलिंग ले सकते हो, अदरवाइज़ ये भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा और ऑफलाइन भी मिल ही जाएगा। आप जाओगे मैं ढूंढने तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो मैं आप चलती हूँ अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। सो गाइज़, मेरा नेक्स्ट टूल ब्रशेज़। जैसे कि आप लोग भी देख रहे हो कि ये मेरा मेकअप ब्रशेज़ है और ये मेरा फ्लैट ब्रशेज़ है। ये दोनों ही यूज़फुल होते हैं। ये मुझे जैसे फेस के पार्ट पर यूज़ होता है
और ये भी फेस ही के पार्ट पर यूज़ होता है, मगर ये जैसे लाइनिंग वर्क के लिए आप फ्लैट ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हो, और ये आपको जैसा ब्लेंड करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये है मेकअप ब्रशेज़, ये मैंने मार्केट से ख़रीदा है, ये भी मैंने मार्केट से ख़रीदा है। आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हो, और अदरवाइज़ आपको तो नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएगा। मेरे पास ऐसे ब्लेंडिंग करने के लिए ये ब्यूटी ब्लेंडर है, मगर मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे इसी से काम हो जाता है। तो आप इसे ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, इससे भी काम हो जाएगा। अगर आपको स्मूथ सरफेस चाहिए आप अपने पोर्ट्रेट के लिए, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। मेरा इससे हो जाता है तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। कभी अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं उसे भी यूज़ करूँगी, मगर अभी तो फ़िलहाल के लिए मेरे यही 2 काम कर जाता है। तो चलिए मैं अब अपने नेक्स्ट टूल को बताती हूँ। तो मेरा नेक्स्ट टूल है चारकोल पाउडर, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर चारकोल ड्राइंग के लिए। और मेरा मैं हमेशा चारकोल स्टिक को ही यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो ऐसे तो नॉर्मली ऑनलाइन चाहे ऑफ़लाइन आपको चारकोल पाउडर भी मिल जाएगा, शायद ऑफ़लाइन नहीं मिलता है, पता नहीं, मगर ऑनलाइन मिलता है, तो आप उसे भी ले सकते हो, मगर वो थोड़ा फ़ाइन नहीं होता है। तो मैं इसके कारण चारकोल स्टिक को यूज़ करती हूँ, और इसको मैं इसमें रब करके और मैं स्टोर करके रखी रहती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे जब भी पोर्ट्रेट चाहे किसी भी टाइप का ड्राइंग बनाना हो चारकोल का, तो मैं उसे यूज़ करती हूँ। तो आप भी इस टाइप के स्टिक को ऑनलाइन बाय कर सकते हो, ये भी मिल जाती है। मेरे पास कीप स्माइलिंग का था तो वहाँ से मैंने ये यूज़ किया है। आप ऐसे नॉर्मली भी ले सकते हो, वो भी आई थिंक समथिंग 500 का मिलता है कंप्रेस चारकोल करके, तो आप उसे ले सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो मेरे पास तो ये है तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं अब चलती हूँ अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। मेरा नेक्स्ट टूल है पेपर। ये मेरा ब्रूस्ट्रो का पेपर है। मैं इसी में पोर्ट्रेट बनाती हूँ। ऐसे तो ये स्मॉल साइज़ का है, इसका बिग साइज़ का भी आता है। तो ये मेरे पास A5 का है। आप A4 A3 आपको जिस टाइप का भी पोर्ट्रेट बनाना है आप उस टाइप का यूज़ कर सकते हो। मेरे पास अभी A5 का है, ऐसे तो मैं A4 का ही यूज़ करती हूँ। तो आप ब्रूस्ट्रो का ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये मीडियम सरफेस का है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये मेरा 200 GSM का है और मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। आप भी इसे यूज़ कर सकते हो, और अगर आप चाहे तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, मगर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। सो गाइज़, मैंने अपने सारे टूल्स के बारे में आप लोगों को बता दिया है। ऐसे आप कटर के लिए कटर भी मिलता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो फॉर पेंसिल शार्प के लिए। वो मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, वो तो सभी को पता है कि पेंसिल को शार्प करते हैं। मेरे पास पेंसिल कटर है तो मैं उसे यूज़ करती हूँ। आपके पास हो तो यूज़ करो, नहीं तो बाय कर सकते हो। तो मैंने तो आप लोगों को सारा कुछ बता दिया कि मैं कौन कौन से टूल्स को यूज़ करती हूँ, और आप भी उस टूल को यूज़ कर सकते हो। तो मैं अब आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ कि आप उन टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। तो आपको अगर ये वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नॉलेजफुल लगा तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए फिर बाय बाय, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। सो बाय।